गलत व्यक्ति का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहता हूं खान पान शुद्ध होना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों बिगड़ गईं? अपने वाले को ड्रम में पैक करने लग गए, अपने वाली स्त्री को जलाने लग गए, और पर स्त्री पर पुरुष का चक्कर, क्या क्या बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं। आज के लड़का लड़कियों को देख लो, कितने परसेंट लोग सही हैं, कितने परसेंट गलत काम चल रहे हैं। आप सबसे कुछ छिपा नहीं है। क्यों? खान पान बिगड़ गया तो बुद्धियां बिगड़ गई। अब वो पवित्रता बची नहीं है विचारों की, वो विचारों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि बुद्धि नहीं बची ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ना तो शुद्धि है, ना तो बुद्धि है, ना तो खान पान अच्छा है। कुछ भी खाते हैं, किसी के भी पास खड़े होके खिलाने वाला नहाया है कि नहीं, भोग लगाया है कि नहीं, नाक पहुंचते जा रहा, उसी से भर भर के पानी पिलाते जा रहा, ले मस्त नाक पहुंचते जा रहा, ले दे। हाँ या ना? इतना भ्रष्ट हो गया है खान पान कि तुम्हें अपनी मां के हाथ से बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता, पत्नी के हाथ बने हुए भोजन का स्वाद नहीं आता। होटलों में खाने लग गए हैं लोग, बाहर का खाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग खाते घर में थे, निकालने बाहर जाते थे। अब खाते बाहर है, निकालते घर पे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। खाना पीना घर का सही कि बाहर का? बोलो। पवित्र चाहते हो विचारों को, पवित्रता चाहते हो विचारों की, तो खान पान को बेहतर करो, संगति को बेहतर करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। कुछ भी ना खाया करो, खाना पीना जो है घर पे बनाओ। बाहर की चीजें, और सच्चाई तो ये भी है कि बाहर की चीजों में जरूरत से ज्यादा मिलावट है। हर चीज में ले लो। मेरे पास एक भाई आया प्रश्नोत्तरी में, जो आप लोग वो सॉस वगैरह नहीं खाते, सॉस, टमाटर का सॉस आता है। आप लोग अपने घर में टमाटर की चटनी बनाना, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, तो आपके घर का टमाटर का सॉस 2 दिन चलेगा केवल, तीसरे दिन सड़ जाएगा। लेकिन बाजार में टमाटर सॉस 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। क्यों भैया? टमाटर सॉस आप घर पे बना के प्रैक्टिकल करना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। बाहर वाला क्यों चलता है? केमिकल डलता है। ये तुम्हें पता है तो काहे खाते हो? बाजार का जूस अनार का मिलता है, आप अनार का जूस घर पे अनार लाओ, अनार के दाने से रस निकालो, गिलास पे रख दो। अनार का जूस आज यदि निकाल लिया, और कल उस जूस को पियोगे खराब हो जाएगा। लेकिन बाजार में आज अनार का जूस 1-1 महीने पुराना बिक रहा है, 6-6 महीना पुराना। काहे भैया? उसमें अमृत डला है क्या? कंपनियों के पास क्या इंद्र से कांटेक्ट हो गया है? मेरी मां, काहे बच्चों की उम्र घटा रही हो जहर पिला पिला के? पैक वाला जितना भी सामान आप खाते हो, पैकिंग। एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी चीज हो, आप बताओ गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? चक्की पे पिसाया गेहूं पिसवाओ और घर ले आओ, वो आटा कितने दिन चलता है? जोर से हैं? बोलो मेरी मां।
अधिक से अधिक 1 महीना, वरना 15-20 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलता है, लेकिन बाजार का आटा 6-6 महीने पुराना पैकिंग वाला। क्यों? वो आटा कम है, जहर ज्यादा है। लेकिन अब आपको क्या, किसे फुर्सत है कि गेहूं खरीदे, किसे फुर्सत है कि गेहूं धोए और गेहूं धो के जितना चाहिए उतना आटा पिसवाए और उतना खाए। हर 15 दिन में पहले आटा पिसता था, यही प्रोसेस था। पहले के लोग स्वस्थ क्यों थे? सब खान पान सही था। अब हर चीज पैकिंग वाली चाहिए आपको, और याद रखना पैकिंग की हर चीज नुकसानदायक है। तेल डबल रिफाइंड केमिकल से उसे साफ करते हैं, केमिकल का अंश रह जाता, वही कैंसर, वही शुगर, वही ब्लड प्रेशर की बीमारियां, वही लीवर किडनी डैमेज कर रहा। और आप दिनों दिन मरीजों की आबादी बढ़ रही है देश में। क्यों? खान पान गलत। भैया घर का खाओ, सीधा सा खाओ। क्या बताएं आपको, क्या क्या हमारे सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों में जितनी मिलावट है सरकार उसे बंद करे, क्योंकि सरकार नहीं बंद करती। हमारे देश में लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है। अब वो इंजेक्शन वाली लौकी जो खाएगा वो मरेगा कि नहीं? बच्चा भी खा सकता है छोटा सा, बोलो हाँ। इसका मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए और जितनी मिलावटी चीजें हैं सबको बंद करना चाहिए। अरे जिस देश में खान पान ही सही ना हो वहां लोग सही कैसे रहेंगे? आपको बीमार बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आप लोग बीमार बने रहें, तो पैसे दवाइयों के नाम पर। दवाइयां 1 रुपए की दवाई बाजार में 50 रुपए की बिकती है, इतना मार्जिन है दवाइयों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे ज्यादा कमाई आज के युग में यदि है तो दवाइयों में। 1 रुपए की दवाई, 1 रुपए की टैबलेट बाजार में 50 रुपए की बिकती है, 50 गुना, बल्कि 100 रुपए की। आप यदि मेडिकल से जुड़े लोग होंगे तो उस बात को ठीक ठीक समझते होंगे। आजकल डॉक्टरों को दवाइयों की कंपनी बोलती है कि हमारी दवाई लिखो तो हम आपको अमेरिका घुमाने का ट्रिप देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, जितना बिकवाओगे उतना। दवाइयां डॉक्टरों के पास कमीशन सेट रहता है। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? इसका मतलब डॉक्टर भी दवाई वो नहीं लिखता जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा वो दवाई लिखी जाएगी। चाहे वो दवाई आपको लाभ पहुंचाए या उसका कमीशन है कि इतनी दवाई बेचोगे तो आपको इतना कमीशन। हर जगह कमीशन खोरी चल रही है, सरकार को पता है, रोक कोई नहीं रहा है। मरीज दवाई करवा करवा के परेशान है, आप मिलावटी खा खा के परेशान है। इसलिए कहता हूं शुद्ध खाओ भैया, जीना है थोड़ा अच्छे से जी लो। पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो बीमारियों में? जो बेहतर खाएगा स्वस्थ रहेगा।